Hello students, now today we have to discuss exercise 7.4 and now question number second is determine n. Determine n f number first 2nc3 such that nc3 is equal to 12:1 and our second is 2nc3 ratio nc3 is equal to 11:1। ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें आपके पास कह रहा है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2nc3 इज इक्वल टू 12nc3। देखिए इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे तीन फैक्टर आपके पास चाहिए और यहाँ पर आपके पास क्या है 2n है। तीन फैक्टर कौन से बनेंगे 2n डिसेंडिंग ऑर्डर में 2n-1 2n-2 और डिवाइड बाई इसका हो जाएगा 3 × 2 × 1। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन है आपके पास। इसी तरीके से इसका भी हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 2 यहाँ से बाहर करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से हो जाएगा 2n-1 और वैल्यू आएगी n-1 और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बच रही है 12 n-1 × n-2। n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 3। तो 2n-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n-2। तो वैल्यू आएगी 2n-1 इज इक्वल टू 3n माइनस का 6। इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो 3n में से 2n माइनस करेंगे वैल्यू आएगी n और यहाँ पर इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे 6 में से 1 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 5। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड नंबर आपको होमवर्क में करना है ठीक इस तरीके से, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। चलिए सेकंड नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो देखिए सर्कल में आपके पास क्या होता है, एक कार्ड को जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास केवल 2 पॉइंट्स को लाते हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स को आपके पास रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं वी नो दैट यहाँ पे आपके पास क्या है फॉर ड्राइंग वन कार्ड of a circle only 2 points are required। एक सर्कल में जब आपके पास एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट्स आपके पास रिक्वायर्ड की होती है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो जितने कॉर्ड्स के द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऐसा ले सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो भाई हमें पास कितने चाहिए 21 में से 2 पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं 21C2 हो जाएगा। 21C2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 21 × 20 डिवाइड बाई 2 × 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10 हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 210। तो हमारे पास 210 आपके पास क्या होंगे नंबर ऑफ कॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 girls can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 5 girls। तो वहाँ पर आपको टीम है आपको सेलेक्ट करनी है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की और आपको 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ये हमारे पास है 5 एंड
टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है 4। अब यहाँ पे कह रहा है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की बात कर रहा है, तो सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, सो द रिक्वायर्ड number of ways, so the required number of ways आपके पास क्या हो जाएंगे, so the required number of ways can a team of 3 boys and 3 girls is equal to, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को हमें सेलेक्ट करना है, तो 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशंस लग जाएगा, तो वैल्यू आएगी 5C3। एंड 4 बॉयज़ में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो वैल्यू आएगी 4C3। और ये मल्टीप्लिकेशंस आपके पास रूल्स है, ठीक है, आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4C3 को आप सॉल्व कर सकते हैं, पास का लेना आएंगे 5C2, और 4C3 को सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 4C1। 5C2 का मतलब हो जाएगा 5 × 4 और डिवाइड बाई 2 × 1, और 4C1 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये से कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10, 10 4 हो जाएगा 40। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे टीम को सिलेक्ट करने के। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर्स। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स it will be equal to 6 and total number of white ball ये आपके पास है 5 and total number of blue ball it will be equal to 5। अब यहाँ पे कह रहा है each if selections consist of 3 balls of each color since selection consists of 3 balls of each color, hence the required number of ways of selecting 9 balls it will be equal to। अब देखिए यहाँ पे सब जितने भी कलर्स हैं सबके 3 balls कंसिस्ट कर रहा है और 9 balls हमारे पास तरीके से चाहिए। तो 6 रेड में से 3 balls को अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5 वाइट बॉल्स में से 3 रेड बॉल को वाइट बॉल को लेंगे तो 5C3 हो जाएगा, और 5 ब्लू बॉल्स में से आप 3 ब्लू बॉल्स को लेंगे तो वैल्यू आएगी 5C3। और इसमें सबका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सभी आपके पास साथ में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन का लगेगा, तो सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 6C3, और ये हमारे पास इसको कर लिया 5C2 और इसे भी कर लिया 5C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 एंड 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 एंड 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। तो 2 2 × 4 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 × 6 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5 4 20 ये हो जाएगा, और 5 4 20 और 20 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2000, ये हमारे पास इक्वल, ये हमारे पास का आंसर हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे सिलेक्टेड 9 बॉल्स के लिए, ये आपके पास 2000 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के आगे क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, इसको आप आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा लगाने का। ठीक है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।